Hello बच्चों, let's read the question. The question says which structural level enables protein to function as enzyme? जो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो उसको इनेबल करता है एंजाइम की तरीके से वर्क करने के लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें लेवल्स पता होनी चाहिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर के. लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर हमें ये पता है तो फिर हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के कितने लेवल होते हैं? 4 लेवल्स. कितने? 4 हमें गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. तो जो प्राइमरी लेवल होता है प्रोटीन का वो कैसे ही सिंपल है, बस इसके अंदर सभी अमाइनो एसिड आपस में बॉन्डेड है पेप्टाइड बॉन्ड. ये जो लेवल है ये स्ट्रक्चरली सिर्फ स्टेबल मोस्ट है बट इसका कोई भी फंक्शनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी भी कोई भी बॉन्डिंग नहीं आई है, कोई भी अल्फा हेलिक्स नहीं आई है, कोई भी जो हमारी प्रोटीन अगर एग्जैक्टली कहे तो प्रोटीन के अंदर अभी फोल्डिंग नहीं है. और जब तक प्रोटीन के अंदर फोल्डिंग नहीं होगी तब तक प्रोटीन जो है वो फंक्शनल नहीं होता है. नाउ लेट्स सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी क्या है हमारा? अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स है हमारा. और हमारी बीटा प्लीटेड शीट. दिस इज बीटा प्लीटेड शीट. पैरेलल में शीट्स होती हैं, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ऐसे. यहाँ पे सभी में बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे एच ऐसे. यहाँ पे क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट है सभी जगह पे. इसी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे क्या होता है, ये शीट भी पैरेलली रन करती हैं, बहुत सारी शीट्स होंगी आपस में. बीटा प्लीटेड शीट. ये जो शीट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी अपने आप में फंक्शनल नहीं है क्योंकि अभी भी फोल्डेड नहीं हुआ ये स्ट्रक्चर. हम देखें तो सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ टर्न्स आए हैं. यहाँ पे तो टर्न आए और यहाँ पे तो फोल्डिंग भी नहीं है. यहाँ पे क्या है, टर्न है स्ट्रक्चर के अंदर बट यहाँ पे तो कुछ भी टर्न नहीं है. अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी क्या है, ये भी फंक्शनल नहीं है. अब अगर हम बात करें थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर काफी ज्यादा फोल्डिंग आ चुकी होती है. लाइक दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. और अगर हम जिस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर सभी तरीके के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं हमारे. सल्फाइड बॉन्ड इज आल्सो देयर. इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक बॉन्ड, सभी बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. हाइड्रोफोबिक एक्सेट्रा, सभी बॉन्ड प्रेजेंट है. और ये क्या है, अब प्रोटीन जो हमारा फोल्डेड है और जब तक प्रोटीन फोल्डेड नहीं होता तब तक वो फंक्शनल नहीं होता है. अब इसके फोल्ड होने से क्या हुआ ऐसा कि इसके अंदर ग्रूव्स बन चुके हैं. ग्रूव्स कैसे बन गए, जैसे यहाँ पे ग्रूव बन गया, ये ग्रूव फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी एक ग्रूव फॉर्म हो गया. अगर हम इस ग्रूव को देखें यहाँ पे भी ग्रूव फॉर्म हो गया. तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो काम कैसे करते हैं. एंजाइम होता है हमारा एक लॉक, ये लॉक हो गया हमारा. और अब यहाँ पे क्या आएगा, एक की आएगी. की अपने आप में क्या होती है, कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इसी शेप की एक आई, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल आई, यहाँ पे आके फिट हो गया. ये क्या है हमारा सबस्ट्रेट. जब यहाँ पे आके फिट हुआ तो ये जो था हमारा एंजाइम, ये प्रोटीन था, इसने एंजाइम की तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि क्या हुआ, स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डिंग आ चुकी है, ग्रूव फॉर्मेशन हो गया है. ग्रूव इज देयर, ग्रूव फॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अब फंक्शनली एक्टिव है एज एन एंजाइम. सो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनली एक्टिव है. अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज 4 डिग्री स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज्यादा फोल्डेड. इट इज मोर ऑफ अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर. ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये. इसके अंदर भी सभी टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जैसे हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट थे, जबकि इसके अंदर बॉन्डिंग के जो लेवल है थोड़ा ज्यादा हो गया और ये फोल्डेड ज्यादा है, मोर फोल्डेड है ये. इसके मोर फोल्डेड होने से क्या होता है कि एंजाइम की तरीके से तो वर्क नहीं करता बट इसका वेरियस ऑलिगोमेरिक प्रोटीन बन जाता है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है. जैसे कि मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेसेस होती है हमारी वेरियस, उसके अंदर इन्वॉल्व है. सिग्नल ट्रांसडक्शन, उसके अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. ट्रांसडक्शन, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना. तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऐसा सिर्फ एंजाइम की तरीके से वर्क कर रहा है, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर. So from this what we can say that our option number C, tertiary, is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.